स्टूडेंट, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि सभी आप अपने घर पर सही होंगे, सुरक्षित होंगे। पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, संज्ञा पढ़ा चुका हूँ, आपको सर्वनाम में पढ़ा चुका हूँ और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों विशेषण। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि विशेषण का अगर मीन्स थोड़ा सा अलग हट के देखें हम तो विशेषता। विशेषण कहते किसको हैं, पहले आप ये सुन लीजिए कि विशेषण होता क्या है। विशेषण की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ऐसी मैं बता देता हूँ कि जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार, अवस्था, नापतोल आदि की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी मैं विशेषता की बात करूं, विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे गाय काली है, तो भाई अभी इसमें मैं देखता हूं कि ये क्या है हमारा गाय क्या है हमारा एक संज्ञा, गाय क्या है संज्ञा। अब इसकी गाय की विशेषता क्या है, काली। क्या विशेषता है इसकी, काली। और मैंने ऊपर क्या बताया कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहे जाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि वह मोटा है तो वह हमारा क्या, सर्वनाम। क्या है हमारा, सर्वनाम। और मोटा क्या है भाई हमारा, मोटा क्या है, विशेषण। क्या है, विशेषण। क्यों, क्योंकि इसकी वह की विशेषता कौन बता, वह की जो विशेषता है वो क्या है, मोटा। क्या है, मोटा है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, वो कहलाए जाते हैं बेटा विशेषण। क्या कहलाए जाते हैं, विशेषण। अब इसमें एक चीज और आती है, विशेष्य। क्या आती है, विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, अगर मैं विशेष्य की बात करूं तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता मैं बता रहा हूं या कोई शब्द उसकी विशेषता प्रकट करता हो तो उसे हम कहते हैं विशेष्य। इसमें दो वो होते हैं, एक होता है विशेषण, एक क्या होता है, विशेषण। विशेषण और एक होता है हमारा विशेष्य। कौन सा होता है, विशेष्य। अगर इसकी हम बात करें, थोड़ा सा ही एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे काली, मैंने ऊपर अभी एग्जांपल दिया था आपको, काली गाय, तो विशेषता क्या थी उसकी, काली। और विशेष्य में क्या आ जाएगा हमारा, गाय। क्या आ जाएगा, गाय। और मैं अभी विशेष्य की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी। क्या बताई थी कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे हम कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं उसे बेटा, हम उसे विशेष्य कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं इसी में। जैसे 20 आदमी, आदमी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और 20 क्या हो जाएगा हमारा विशेषण। क्यों, क्योंकि आदमी की विशेषता क्या है, 20, कि वहां पर 20 व्यक्ति खड़े हैं, वहां पर 20 आदमी खड़े हैं।
तो इसमें आदमी जो आ जाएगा वो विशेष्य हो जाएगा और 20 क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, अगर मैं इसके शब्दों की भेदों की बात करूं, विशेषण के जो भेद होते हैं हमारे, विशेषण के भेद हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक। कौन सा है पहला, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा संख्यावाचक। कौन सा है, संख्यावाचक। दूसरा कौन सा है, संख्यावाचक। दूसरा कौन सा है, पहला तो है हमारा गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा होता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा जो होता है हमारा, चौथा कौन सा होता है हमारा, सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक ये कह देते हैं, या इसे संकेतवाचक भी कह देते हैं, या संकेतवाचक, या संकेतवाचक। ठीक है बेटा, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं हमारे, 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा कौन सा होता है हमारा, कौन सा होता है, संकेतवाचक या सार्वनामिक। ठीक है, तो अगर गुणवाचक की बात करें, गुणवाचक होता क्या है, गुणवाचक सुनने सभी कि गुणवाचक होता क्या है। गुणवाचक किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, रूप, आकार, जो शब्द, यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं उसकी, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, रूप, आकार आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर ले लेता हूं इसको थोड़ा सा मिटा के, जैसे गुण की बात करूं मैं, इसके गुण, अगर मैं गुण की बात कर रहा हूं तो गुण में क्या आ जाते हैं इसका, जैसे अच्छा, वह बहुत अच्छा है, सदाचारी, ईमानदारी या ईमानदार, कुछ भी ले सकते हैं, आदि। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसके दोष की बात करूं, दोष, तो दोष में क्या आ जाता है हमारा, दोष में आ जाता है हमारा, जैसे दुष्ट है, वह बहुत दुष्ट है, बुरा, वह बहुत बुरा व्यक्ति है, और वह बहुत अभिमानी है, अभिमानी भी ले लेते हैं, अभिमानी। ठीक है बेटा, आदि। अगर मैं इसके रंग की बात करूं, रंग, इसमें रंग भी आ जाता है। रंग में जैसे काला, पीला, लाल
या कोई भी रंग आप इसमें कोई भी रंग ले सकते हो, आदि। ठीक है। और इसी तरह से अगर बात करें हम दशा की, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सभी दशाएं, सॉरी दशा, दशा मीन्स दशा, जिसकी दशा जैसे वह बहुत स्वस्थ रहता है, वह मोटा है, वह बहुत हल्का है, ये सभी किस में आ जाते हैं, हमारे दशा में आ जाते हैं। अगर आकार की बात करें, गोल, चौकोर, खड़ा और नुकीला, बड़ा, ये सभी किस में आ जाते हैं, हमारे आकार में। ठीक है। और दिशा, वो दशा था, अब मैं बता रहा हूं आपको दिशा। दिशा में जैसे पूर्व पश्चिम ये सभी हमारी क्या होती हैं, ये दिशाएं होती हैं। ठीक है। अगर स्वाद, स्वाद भी आ जाता है हमारा इसमें, तो स्वाद में जैसे स्वाद बोल देते हैं हम कि यह बहुत खट्टा है, वह बहुत मीठा है, सेब बहुत मीठा है, एग्जाम्पल के लिए सेब बहुत मीठा है, अंगूर खट्टे हैं। तो जो भी स्वाद आता है वो इसकी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है बेटा, तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे, गुणवाचक विशेषण का अध्ययन किया हमने। कल इससे आगे जो भी इसके भेद हैं हम उसके बारे में जानेंगे। आप आज के लिए इतना ही अध्ययन करें। थैंक यू।